नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। यहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे सीबीआई तेजी से अब नीट केस मामले की जांच में जुट गई है। मैं आपको बताऊंगी कैसे आईपी गुप्ता के हैदराबाद जाने से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। मैं आपको बताऊंगा कहां-कहां आज चला बिहार में बुलडोजर। मैं आपको बताऊंगी पवन सिंह के तलाक विवाद में क्यों कूदी अक्षरा सिंह। मैं बताऊंगी आपको कि बछवाड़ा में बेटियों के गायब होने से दहशत मची है। पटना नीट केस में सीबीआई की एंट्री ने अब जांच में तेज धार दे दी है। शनिवार को सीबीआई की टीम ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचकर 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हॉस्टल के कमरे, रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की डिटेल जांच की गई और सीबीआई की टीम हॉस्टल से 5 बोरी सामान अपने साथ लेकर के गई। टीम कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल प्रूफ भी जब्त करके अपने साथ ले गई, जिसका तकनीकी विश्लेषण कराया जाएगा। रविवार को सुबह सीबीआई की टीम पीड़िता के पैतृक घर जहानाबाद पहुंची, जहां परिजनों से डिटेल में पूछताछ की गई। अधिकारियों ने छात्रा के टाइम टेबल, दोस्तों से उसके संबंध, हालिया गतिविधियों और किसी संभावित विवाद या धमकी के संबंध में भी डिटेल में जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी हर एंगल से मामले की जांच और पड़ताल कर रही है ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पीड़िता के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस पर उन लोगों ने पूरे मामले को रफा दफा करने का भी आरोप लगाया है। डीजीपी पर सीधे तौर पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि यह विवाद पुलिस के बयान के बाद ही शुरू हुआ। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी, लेकिन छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें यौन उत्पीड़न की बात सामने आई। उसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया और इसे लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। पप्पू यादव ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने इसीलिए उनको जेल में डाला। अब भी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या सीबीआई पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। बिहार की राजनीति में एक नया विवाद और अटकलों का दौर शुरू हो गया। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने हाल ही में हैदराबाद जाकर एआईएम के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुद उन्हें फोन करके बुलाया था और कार्यक्रम में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या आईपी गुप्ता महागठबंधन छोड़कर एआईएम में शामिल हो सकते हैं, जिससे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी जीत हासिल की थी, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जेडीयू ने मजबूत प्रदर्शन दिया था, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। आरजेडी, जिसके नेता तेजस्वी यादव है, पहली बार कई सालों में तीसरे स्थान पर खिसक गए। महागठबंधन अपनी पारंपरिक मुस्लिम यादव बेस से आगे नहीं बढ़ पाए। इसी बीच आईपी गुप्ता की आईआईपी ने ताती यानी कि पान समाज समुदाय पर फोकस किया, जो एससी दर्जा मांग रहा है। उन्होंने महागठबंधन के साथ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और सहरसा जीतकर विधायक बने। गांधी मैदान में उनकी बड़ी रैलियां उन्हें उभरता चेहरा बना चुकी है। चुनाव के बाद ओवैसी ने एआईएम मुख्यालय में आईपी गुप्ता को प्रमुखता दी। एआईएम के विधायकों के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई। कुछ रिपोर्ट्स में इसे सियासी दुल्हा बनाने की कोशिश बताया जा रहा है। एआईएम ने बिहार में सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम वोटों पर मजबूत पकड़ बनाई है और 2025 में कई सीटें जीती हैं। ओवैसी तेजस्वी पर आरोप लगाते रहे हैं कि महागठबंधन एनडीए का मुकाबला ठीक से नहीं कर पाया। यदि आईपी गुप्ता एआईएम में चले जाते हैं तो ये महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान होगा। उनकी पार्टी ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के निचले तबके का प्रतिनिधित्व करती है, जो आरजेडी की एमवाई बेस को
विस्तार देने में मददगार थी। ओवैसी गुप्ता को गैर मुस्लिम पिछड़े वोटों पर पहुंचने का पुल मान सकते हैं। तेजस्वी यादव अभी चुप है, लेकिन ये मुलाकात महागठबंधन की एकता पर सवाल उठा रही है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये औपचारिक गठबंधन टूटेगा या सिर्फ प्रतीकात्मक रहेगा। यह आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। बिहार के दरभंगा में पार्थिव अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। शहर के लोहिया चौक से सैदनगर होते हुए एक्मी पुल तक सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण हटाए गए हैं, यानी बुलडोजर चलाया गया है। जहां भी सरकारी जमीन पर दुकान या मकान बना हुआ मिला, उसे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। खास बात ये रही कि इस बार आमतौर पर दिखने वाला विरोध नजर नहीं आया। प्रशासन द्वारा पहले से मेकिंग और सूचना दिए जाने के बाद कई लोगों ने खुद ही अपनी दुकान और मकान हटाने शुरू कर दिए थे। लोग अपना सामान सुरक्षित निकालने में लगे दिखे। इसके बावजूद प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचा। भारी पुलिस बल और 2 बुलडोजर तैनात किए गए। दरभंगा के एसडीएम विकास कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। जहां कंक्रीट के पक्के निर्माण थे, लोग उसे खुद हटा रहे थे। वहीं बुलडोजर भी काम कर रहा था। एसडीएम ने सभी अतिक्रमणकारियों से अपील की कि 2 दिनों के भीतर खुद ही अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा, बुलडोजर चलेगा। प्रशासन के मुताबिक शहर को जाम से राहत देने के लिए लगभग 13-14 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क बनाई जानी है। पहले चरण में लोहिया चौक से एक्मी तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इसी के लिए जमीन की नापी पूरी ली गई है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों की अगर बात करें तो उनमें से एक रवि कुमार ने बताया कि 4 दिनों से लोगों को सूचना दी जा रही थी। ज्यादातर लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा रहे हैं। उनका कहना है कि यह सरकार का सराहनीय कदम है और इससे सड़क चौड़ी होगी। वहीं स्थानीय निवासी अलका कुमारी ने कहा कि विकास अच्छी बात है, लेकिन लोगों को थोड़ा और समय मिलना चाहिए था। उन्होंने बताया कि हाल ही में दुकान बनाई थी, ऐसे में तुरंत हटाना काफी मुश्किल हो पा रहा है। भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अपनी विवाद टिप्पणी के लिए जानी जाती है। पावर स्टार पवन सिंह से फ्रेंडशिप और इलिमिनेटेड के लिए भी उतनी ही ज्यादा वो मशहूर है। इन दिनों अपने कड़े रुख और बयानों के चलते वो फिर से एक बार सुर्खियों में नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक और जहां उन्होंने अपने एक्स को स्टार पवन सिंह को पारिवारिक विवाद में उनकी पत्नी ज्योति सिंह का पक्ष लिया, वहीं दूसरी ओर राजनीति के मैदान में वो तेज प्रताप यादव की मुरीद भी नजर आई हैं। बुधवार को आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह की गैरहाजिरी रहने पर अक्षरा ने सवाल उठाया और कहा कि अगर कोई किसी से शादी करता है, घर लाता है, तो वो उसका पूरा फर्ज बनता है। अक्षरा के अनुसार ज्योति ने जो कुछ झेला है उसके लिए 100 करोड़ की एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता भी कम है। उन्होंने समाज से यह भी अपील की कि ज्योति को उनका हक दिलाए, यानी कि 10 करोड़ की एलिमनी पर बहस अब और ज्यादा छिड़ती जा रही है। साथ ही ज्योति सिंह ने अदालत में कहा कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। हालांकि अगर पवन सिंह उन्हें साथ नहीं रखना चाहते तो उन्हें 10 करोड़ रुपए की एलिमनी के तौर पर उन्हें देना जाना चाहिए। अक्षरा सिंह इस मांग का समर्थन करते हुए कह रही है कि चाहे 10 करोड़ हो या फिर 20 करोड़, पवन सिंह को ये राशि जरूर देनी चाहिए। यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक मामला लगातार अब गर्माता और भी जा रहा है। बिहार से लगातार लड़कियां गायब होने की खबर सामने आ रही है। वहीं बेगूसराय के बछवाड़ा से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां सरिता देवी ने अपनी 19 साल की बेटी मीनू कुमारी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। मीनू 9 फरवरी की सुबह करीब 3:30 बजे घर से बैंक जाने की बात कहकर निकली थी और पैसा निकालने के बाद लौटना था, लेकिन वह वापस नहीं आई। दिन भर इंतजार और आसपास के रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो 10 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि घर वाले अपहरण या किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। मीनू की शादी की बात चल रही थी और घर में तैयारियां हो रही थी, लेकिन अब माहौल मातम में बदल गया है। मां ने लिखित आवेदन देकर बेटी की तलाश तेज करने की मांग की है और सूचना देने वालों को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। इधर इसी थाना क्षेत्र में कुछ समय पहले दादूपुर पंचायत के रानी टोल से तकरीबन 13 वर्षीय अंजलि कुमारी भी स्कूल जाने के बाद लापता हो गई थी। 11 दिसंबर से अब तक उसका भी कोई पता नहीं चला। अंजलि के पिता
रंजीत राय ने शिकायत की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मदद मांगी, फिर भी नतीजा नहीं निकला। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में डर का माहौल है, दहशत मचा हुआ है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि लड़कियां गायब हो रही हैं और प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हालात में बदलाव नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई भी गंभीरता देखी नहीं जा रही है और परिजन लगातार प्रशासन के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नजर आ रही है।